दोस्तों, अगर अब आप काफ़ी समय से एसआईआर फार्म के नोटिस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप परेशान ना हों। परेशान होने की प्रक्रिया को मैं पूर्ण रूप से सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। यदि आपको इस प्रकार का नोटिस प्राप्त हुआ है एसआईआर फार्म को लेकर, तो इससे आप घबराइए ना। मैं इसका पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। इस प्रोसेस को करके आप अपने नोटिस को विफल कर सकते हैं और इसको पूर्ण कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैं बताऊँगा कि यहाँ पे नोटिस में नोटिस संख्या जारी किया गया है। नोटिस संख्या को देखेंगे, यहाँ पे नोटिस है लिखा होगा, निर्वाचन का नाम, जिसके प्रति नोटिस है उसका नाम लिखा रहेगा, और निर्वाचन पत्र संख्या भी यहाँ पे दिया होगा, विधानसभा क्षेत्र भी दिया होगा, और भाग संख्या भी दिया हुआ, क्रम संख्या भी यहाँ पे अंकित है, और पता आपका क्या है वो भी अंकित है, और यहाँ पे क्यूआर कोड भी उपलब्ध है। क्यूआर कोड को देखेंगे, फिर यहाँ पे आपको विधानसभा में किस तरह त्रुटियाँ हुई, ये सब चीज़ें उपलब्ध कराई गई इसमें। और इसमें पिछले आपको इस दस्तावेज़ को जो डॉक्यूमेंट है, इसे नोटिस के अनुसार मांगी गई है, आपको किस निर्धारित समय में जमा करना, किस समय पर जमा करा, किस स्थान पर जमा करना, पूरा इस नोटिस में उपलब्ध कराया गया है। ये चीज़ बारीकी से आप देख लेंगे। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई या सहायता की आवश्यकता है तो आप अपने बीएलओ से भी व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं, और ईसीएन नेट ऐप के माध्यम से भी बुक करके संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने अधिकारियों का सिग्नेचर भी उपलब्ध होगा, यहाँ पे लाइव सिग्नेचर भी होगा। अगर आपको नोटिस में किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट गलत चीज़ें से आप नोटिस को भरते हैं तो आपको 217 के अंतर्गत अपराधीय कानूनी अपराध होगा। इसके लिए आपको कारावास का भी हो सकता है। और इसके लिए मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपको नोटिस को भरना है। नोटिस में यदि आपका इसमें नोटिस में श्रेणियाँ उपलब्ध कराई गई है कि अगर नोटिस को आपको भरना है तो अगर आप भारत में 1/7/1947 से पहले जन्म आपका हुआ है तो उसके लिए आपको नीचे दी गई सूची, जो नीचे सूची दी गई है, यहाँ नीचे कॉलम के नीचे, यहाँ पे नीचे की सूची में स्वयं के लिए कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं जिससे जन्म तिथि या जन्म स्थान पर पता चल सके। जिसमें आपको स्वयं के लिए कोई भी दस्तावेज उपलब्ध करा सकते जो गवर्नमेंट से आपको प्रोवाइड की गई, जैसे मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन शिक्षण प्रमाण पत्र दे सकते हैं। पासपोर्ट अगर आपके पास हो तो वो भी उसका पावती उपलब्ध करा सकते हैं, इसमें नथी करके दे सकते हैं। सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र अगर आपके पास वो भी उपलब्ध करा सकते हैं। आपकी जो भी डॉक्यूमेंट होगी इसमें उपलब्ध कराएंगे तो आपका ये वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये उनके लिए जो 1/7/1947 से पहले भारत में जन्म लिए हैं, और जो 1/7/1987 और 2/12/2024 के बीच में भारत में जन्म हुआ है, वो 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच में जन्म हुआ है, उनके लिए नीचे दी गई सूची में स्वयं के लिए कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं जो जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो। नीचे दी गई सूची में पिता या माता के कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराए जो जन्म तिथि और जन्म स्थान पर प्रमाणित करता है। इसमें आपको अपना किसी भी प्रकार का दस्तावेज उपयोग कर सकते हैं, जैसे मान्यता पूर्व बोर्ड में जो नीचे दिया गया है कि जो भी आपके पास है दस्तावेज हो, 3-4 दस्तावेज लगा दीजिए। तीन दस्तावेज आपके लिए पूर्ण होगा। और इसमें तीसरा दिया गया है जिसका जन्म 2/12/2024 के बाद भारत में जन्म हुआ है, उनके लिए नीचे दी सूची में स्वयं के लिए कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं जो जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो। इसमें यदि भारत से बाहर जन्म हुआ है, विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जन्म पंजीकरण का प्रमाण संकलित करा। अगर किसी भी व्यक्ति का 2/12/2024 के बाद भारत में रहते हैं और उनका जन्म किसी भी दूसरे देश में हुआ है तो वहाँ पे जो पंजीकरण करवाएगा जन्म के स्थान, उसका एक पावती उपलब्ध करा दे जिससे आपकी एसआईआर नोटिस को पूर्ण किया जा सके। यदि पंजीकरण नागरिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की गई है तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट उपलब्ध करानी है। सबसे पहले आपको पासपोर्ट लगा सकते हैं, और सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। वन अधिकार प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। सक्षम राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर भी, जैसे आपके पास जो परिवार का नकल है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। राजस्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर का उपयोग कर सकते हैं। अगर भारत सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र उसको भी दे सकते हैं। और आधार कार्ड
आधार के लिए आयोग के पत्र संख्या 23/2025 ERS वाला दिनांक 9/9/2025 परिशिष्ट द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे। दिनांक 1/7/2025 के संदर्भ में बिहार है। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इसके लिए अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव इस वीडियो के अंतर्गत मिला हो तो आप लोग हमारी वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए, क्योंकि ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।